भगवान शंकर और पार्वती के बारे में बताना चाहता हूँ कि पार्वती को दिव्य ज्ञान कैसे हुआ था। एक दिन नारद मुनि जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि माँ पार्वती चौमुख दिया जला करके और कहीं जा रही हैं, सहस्त्र नाम का जाप करने जा रही हैं। तो वहाँ पर आ गए और कहते हैं, माता कहाँ जा रही हो? कि नारद, अच्छा आ गए तुम यहाँ पर, मैं सहस्त्र नाम का जाप करने जा रही हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे, माता सहस्त्र नाम का एक ही नाम भगवान शंकर जानते हैं, उस नाम को पहचानो और आत्मा का ज्ञान लो। कैसो कैसे नारद? तो कहने लगे, हे माता, तुम्हें सिर्फ ये पूछना कि ये रुंड मुंड की माला किसकी पहने हो? तो मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान शंकर का आगमन हो गया है, मैं तो अंतर ध्यान हो रहा हूँ। तो वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान शंकर आए वैसे ही माँ पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, आप ये रुंड मुंड की माला कैसे पहने हो? तो भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती यार, बड़ी शंका में दिख रही हो, ये किसने बताया आपको? हमारे और तुम्हारे 108 बार जन्म हो चुके हैं, परंतु आज तक आपने ये नहीं पूछा कि हे प्रभु, आप क्या करते हो, किसका ध्यान लगाते हो? ये कहीं नारद तो नहीं आ गया कि हाँ प्रभु आप हमको बताओ? तो क्या हुआ कि भगवान शंकर माँ पार्वती को अमरनाथ ले गई और अमरनाथ लेकर के जाकर के कहा, बैठो यहाँ, मैं अभी आपको अमर कथा सुनाऊंगा। तो त्रिशूल को आज्ञा दी कि यहाँ पर जितने जानवर और पशु पक्षी हैं सबको भगाओ यहाँ से, क्योंकि मैं पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो सारे जानवर पशु पक्षी वहाँ से हटा दिए गए, त्रिशूल ने हटाए। तो भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने लगे। जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया तो माँ पार्वती को दिव्य दृष्टि से दर्शन होने लगे, और जब दिव्य दृष्टि से दर्शन होने लगे तो माँ पार्वती उस दर्शन में खो गई, देखती रही। इधर वो हुंकड़ा बंद हो गया उनका, और वहां पर एक सुआ का अंडा रखा था बच्चा, तो उस बच्चे में जान पड़ गई अमर कथा सुनते सुनते। तो अंडा था वो छी गया और बच्चा निकल आया। तो वो हुंकड़ा देने लगा। जब हुंकड़ा देने लगा अमर कथा जो देखा भगवान शंकर ने, पार्वती को तो ज्ञान में और दिव्य दृष्टि में दर्शन होने लगे। तो हुंकड़ा कौन दे रहा है? तो देखा एक सुआ दे रहा है। तो त्रिशूल को आज्ञा दी कि जाओ, इसको भगाओ, मारो इसको। तो सुआ ने देखा मेरे प्राण जा रहे, तो भाग दिया। जब वहां से उड़ा तो त्रिशूल पीछे पीछे और सुआ आगे आगे जा रहा था। तो जाते जाते नारद मुनि ने देखा कि भगवान शंकर किसके पीछे पड़े हैं। तो भगवान कहने लगे, नारद मुनि कहने लगे, प्रभु ये किसके पीछे पड़ रहे हो? कि ये तो सुआ ने अमर कथा सुन ली, कैसे मरेगा? तो वो कहने लगे, हाँ ये तो बात ठीक है, परंतु मैं इसके पीछे ही जाऊंगा। तो वहाँ वेद व्यास की पत्नी और वेद व्यास दोनों हवन सामग्री पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर जमुहाई ली, वेद व्यास की पत्नी ने उनके मुंह में चला गया, सीधा मुंह में जमुहाई के साथ चला गया। 12 साल तक वहाँ पर उसमें रहा वो सुआ। फिर वो उसकी पत्नी कहने लगी, वेद व्यास जी की पत्नी कहने लगी, प्रभु अब मैं व्याकुल हो रही हूँ, आप जाओ यहाँ से। तो भगवान शंकर उठे आए और सुखदेव मुनि ने जन्म लिया वहाँ पर, और जन्म लेते हुए भागे। जन्म लेते हुए 12 साल के भाग दिए वहाँ से, बड़े हो गए और भागते भागते जा रहे थे। उन्होंने तपस्या करी और तपस्या की जब, और तपस्या करते करते सब कुछ बहुत दिन हो गए, तो वापस लौटे। तो उन्होंने कहा, राजा वेद व्यास जी ने कहा कि अभी तुम्हारे को ज्ञान नहीं हुआ है, आज के महापुरुष राजा जनक हैं, वहां पर जाइए। तो राजा जनक के पास जब सुखदेव मुनि गए तो पहले उन्होंने कहा कि मेरे समान कोई है नहीं, सुखदेव मुनि ने ज्ञानी। तो राजा जनक के दरवाजे पे जब गए तो कहा डोरीवान से, जाओ राजा जनक से कह दो कि सुखदेव मुनि आए हुए हैं। तो राजा जनक थे, विदेह थे, और उन्होंने देखा कि सुखदेव मुनि को
अभिमान है, घमंड है। तो उन्होंने कहा दासी से कि जो खड़ा है इसके ऊपर कूड़ा डाल दो, जितना कूड़ा है सब डाल दो। तो जितना कूड़ा हुआ सब डाल दिया और कहा कि अभी 6 महीने और खड़े रहो। तो 6 महीने खड़े रहे सुखदेव मुनि, परंतु वहां से हटे नहीं। दूसरी बार फिर जब उन्होंने खड़े खड़े बहुत दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि कह दो राजा जनक जी से कि सुखदेवा आया हुआ है, क्योंकि अभिमान घमंड उनका खत्म हो गया। तो कहा इनको बुला लाओ। अंदर जब गए थे तो सुखदेव मुनि जब अंदर बैठे तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से वहां पर क्या किया कि अपने महल में आग लगा दी। और आग लगा दी तो देखा कि सब हमारा राजपाट जल रहा है। तो सुखदेव मुनि का वहां थैला रखा था, भागे और भागकर कहा, हाथ पकड़ लिया कि बैठो सुखदेव बैठो, अभी तुम्हें इतना ज्ञान नहीं हुआ, बैठो, कुछ भी नहीं हुआ। अब सुखदेव मुनि को जब ज्ञान दिया तो कहा कि देखो मैं तुम्हारे को एक दीपक देता हूं बड़ा सा। उस तेल भर दिया और तेल भर करके और कहा कि जाओ पूरे शहर में देखो कौन सी चीज बढ़िया है। और एक तलवार लेकर आदमी सीधी तरफ और एक दाहिनी तरफ खड़ा होकर पूरे शहर में जब घूमा तो सुखदेव मुनि से कहा कि कौन सी चीज बढ़िया थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैंने कोई चीज पर ध्यान नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इस दीपक पर भी ध्यान लगाया कि तेल का अगर का समझ लो एक तेल खिंड गया, फैल गया तो हाथ काट दिए जाएंगे, इसलिए मेरा ध्यान दीपक पर ही था। तो कहना ऐसी तरीका से तुम उस ज्ञान तुम्हें मिलेगा। उस ज्ञान को आप राजा जनक ने सुखदेव मुनि को ज्ञान दिया। तो कहा है कि कल जो केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नरोत्तर पारा। माँ पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु सत्य दुनिया में क्या है। तो कहते हैं कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना ही सपना है, सिर्फ भगवान का नाम ही सत्य है।